जय हिंद बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, तो मैंने कहा कि संस्मरणात्मक कृति हमें स्त्रियों के, यह संस्मरणात्मक कृति हमें स्त्रियों के साहस, धैर्य, निष्ठा जैसे गुणों के दर्शन भी कराती है। निष्ठा आपने समझ लिया। साहस क्या है? साहस का मतलब होता है किसी भी समस्या के सामने टिके रहने का भाव। कुछ भी हो जाए लेकिन टिके रहने का भाव, कुछ भी हो जाए हर हाल में टिके रहना ही साहस है। और धैर्य, धैर्य का मतलब होता है कि सब कुछ संभालते हुए, झेलते हुए इस बात की प्रतीक्षा करना कि कभी न कभी अच्छा होगा ही, कभी न कभी भला होगा ही। हड़बड़ाहट नहीं दिखाना, अपने आप को संभाल कर रखना और खुद को संयत रखना ही धैर्य कहलाता है। चलिए इसे हटाया जाए। यह देखिए, यह आवश्यक नहीं कि सभी से अलग रहकर अपने मन के अनुसार आचरण कर स्वतंत्रता का परचम फहराया जाए। परिवार की सीमा रेखा में रहते हुए अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। लेखिका की नानी अंग्रेज परस्त पति के अधीन रहकर भी अपने ढंग से जीवन जीती रही, यह कम महत्व की बात नहीं। अब यहाँ आपकी समझ में नहीं आया होगा, आपने पाठ नहीं पढ़ा है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तब इस बात की बाबत बातचीत होगी ही और आप समझिएगा ही। फिलहाल मैं आपको यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत, छोटा सा परिदृश्य दिखाऊंगा। आचरण आप जानते हैं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें। अंग्रेज परस्त परचम आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं। यह क्या है भाई? देखिए, यह आवश्यक नहीं कि सभी से अलग रहकर अपने मन के अनुसार आचरण कर स्वतंत्रता का परचम फहराया जाए। इसका अर्थ समझिए पहले। परचम क्या है? परचम मतलब झंडा होता है। विजय के रूप में, अपनी आश्वस्ति के रूप में, या फिर अपनी सकारात्मकता के रूप में जो कपड़ा, जो कागज़ या जो कुछ भी हम लहराते हैं हवा में, हवा के सहारे उसे हम ऊंचा उठाकर फहराते हैं हवा में, उसे सो हम उड़ने की स्वच्छंदता देते हैं, फहरने की स्वाधीनता, स्वतंत्रता देते हैं, उसे हम परचम बोलते हैं। परचम चाहे कागज़ का हो, आप झंडा बोल सकते हैं, पताका बोलिए, जो भी बोलिए, यानी एक ऐसा टुकड़ा, चाहे कागज़ हो, चाहे वह कपड़ा हो, जो कुछ भी हो, किसी भी रूप में हो, जो हमारी विजय के उल्लास के रूप में फहराया जाता है, हमारी विजय का जो प्रतीक होता है, या हमारी सफलता या हमारी सकारात्मकता का जो प्रतीक होता है। बहरहाल अब आचरण क्या है? आचरण, आ यानी समस्त, चरण का मतलब होता है चलना, यानी व्यापक रूप में चरण करना, यानी व्यापक रूप में व्यवहार करना। किसके साथ? किसी के भी साथ, किसी व्यक्ति के साथ, समस्त समाज के साथ, समस्त मानव जाति के साथ, किसी के भी प्रति जो भी हम बोलते हैं, बतियाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उसे हम आचरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ अंग्रेज परस्त, एक मिनट, अंग्रेज परस्त रह गया था। अंग्रेज परस्त, अंग्रेज परस्त का मतलब क्या होता है? परस्त का मतलब होता है भक्त, अंग्रेजों का जो भक्त हो, है ना। तो उस जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्लीपर सेल की तरह, जो दिखने में तो भारतीय लगते थे, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। जयचंद और मीर जाफर की संतानें होते थे ऐसे लोग, है ना, जो बाहर से भारतीय और अंदर से अंग्रेजों के पिछलग्गू पिट्ठू बने फिरते थे, ताकि उनकी स्वार्थपरता पूरी हो सके। बहरहाल चलिए एक क्रम में आपको मैं बताऊं। यह आवश्यक नहीं कि सभी से अलग रहकर अपने मन के अनुसार आचरण कर स्वतंत्रता का परचम फहराया जाए। अक्सर हम स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं बच्चों कि हम पर किसी का शासन न रहे, यहाँ तक कि माता पिता का भी शासन नहीं मानना चाहते और अपने मन के अनुसार स्वच्छंद होकर, निरंकुश
होकर, जिस पर किसी का अंकुश न रहे, किसी का बंधन न रहे, किसी का शासन न रहे, और इस तरह निरंकुशता अपनाते हुए हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, अपने मन के मुताबिक कुछ भी करने को, सो अपने आप को छूट पाते हुए देखते हैं, है ना। ये छूट पाना ही हमारे लिए स्वतंत्रता का एक रूप होता है, जिसे हम स्वतंत्रता का नाम देते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, यह आवश्यक नहीं कि सभी से अलग होकर, सबसे टूटकर यदि कोई रह जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसका विकास नहीं हो पाएगा, मानवीयकृत जितने सारे गुण हैं वे नहीं आ पाएंगे। आदमी जंगल जाकर अपने आप को यदि एक मनुष्य के रूप में सुधारना चाहे तो नहीं सुधर पाएगा, वह जंगली जानवर की तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह मानवीय समाज नहीं है। हम समाज में रहकर ही सामाजिक गुणों का आचरण, सामाजिक गुणों से भरपूर आचरण कर सकते हैं, सामाजिक गुणों से भरपूर व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। बीच में रहकर ही, अलग रहकर नहीं, क्योंकि अलग रहकर तो हम मानव के संस्कार से ही अलग हो जाएंगे। परिवार की सीमा रेखा में रहते हुए, अभी देखिए यहाँ क्या बात कही गई है, परिवार की सीमा रेखा में रहते हुए अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। सही बात है, आप घर परिवार में रहिए और सबके बीच रहते हुए अपने मन से जीवन व्यतीत करना। पति हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, माता पिता सब हैं, और सब एक साथ रहते हुए भी अपने मन की बात करने को पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने मन की बात करने, अपने मन के अनुसार आचरण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वाधीन है, पूरी तरह से उन्हें छूट मिली हुई है कि वे अपने अनुसार जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ, परिवार की जो एक सीमा रेखा है उसको न भंग करें, उसकी जो मर्यादा है उसका लंघन न करें, उसके प्रति दुर्भावना या बुरी भावना न रखें, परिवार की मर्यादा का हनन न करें। ठीक है, परिवार की मर्यादा का हनन न हो, और किसी को निजी रूप में या व्यक्तिगत रूप में या सामाजिक रूप में ही चोट न पहुंचे। तब यदि आप अपने मन के अनुसार आचरण कर सकें तो बहुत अच्छा है, वही वास्तविक स्वतंत्रता है। इस बात में, इसी बात पर जोर डाला गया है, यह याद रखिएगा। और यही है भी, हम सबको ठुकरा कर, सबको बेवकूफ़ बनाकर या सबको दुखी करके कि केवल अपने मन की बात करें तो उसे हम स्वतंत्रता का नाम नहीं दे सकते, वह तो स्वार्थपरता है, स्वतंत्रता नहीं। बहरहाल, लेखिका की नानी अंग्रेज परस्त पति के अधीन रहकर भी, अब लेखिका जो है यानी मृदुला गर्ग, इनकी नानी जो थी, मैंने कहा ना 4 महिलाएं इनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रखती हैं। तो सबसे पहले नानी, और ये नानी बस अपने ढंग से जीती थी। इनके पति जो थे सो अंग्रेज, ये वकील थे, इंग्लैंड गए और वहाँ से पढ़ लिख कर अंग्रेजी में पूरी तरह से रच पच कर यहाँ आए, अंग्रेज परस्त हो गए। यहाँ आकर उन्होंने अपने ढंग से अंग्रेजी जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने नानी यानी लेखिका की नानी पर दबाव भी नहीं डाला कि तुम अंग्रेज बनो या मेरे आचरण के अनुसार करो या मेरे अनुसार चलो। बस उन्होंने नानी को छूट दे दी कि आप जो करना चाहें कीजिए, जब भी उनकी दयानतदारी के रूप में जान सकते हैं हम। बहरहाल, नानी ने पत्नी धर्म का निर्वाह तो अवश्य किया, लेकिन उनके आचरण का अनुसरण नहीं किया। कभी कभी वे अंग्रेज नहीं बनी, अंग्रेजी परस्त नहीं बनी, अंग्रेज परस्त नहीं बनी। उन्होंने अपना भारतीय धर्म, सनातन धर्म कभी नहीं छोड़ा। तो पति के अधीन रहकर भी अपने जीवन से, अपने ढंग से जीवन जीती रही, यह कम महत्व की बात नहीं। सही बात है, सब कुछ होने के बावजूद वे अपने ढंग से जीवन जीती रही। उन्होंने कभी भी अपना धर्म या जो उनका संस्कार था, जो उनका अपना परिवेश था, उस परिवेश से अलग होकर, किसी भी भारतीय संस्कार से अलग होकर उन्होंने अंग्रेजी संस्कार की ओर कभी न ताका, न कभी कदम बढ़ाया, न ही कभी उसके बारे में सोचा। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है कि आप अंग्रेजी परस्त परिवार में, अंग्रेज परस्त परिवार में रहकर भी अपनी सनातनता को बरकरार रखे हुए हैं, कायम रखे हुए हैं। यह बहुत मायने रखता है बच्चों। चलिए, ये देखिए कैसे जा रहा है, विलुप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आखिरी घड़ी में पति से अपने मित्र को बुलवाने तथा उनसे एकांत में बात करने की सुविधा देने को कहना स्वतंत्रता नहीं तो और क्या है। अपनी ही पुत्री के लिए वर खोजने का उत्तरदायित्व पति के बदले उनके मित्र को सौंपना क्या कहला सकता है। इससे बढ़कर स्वतंत्रता का और क्या उदाहरण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। चूँकि आपने पाठ नहीं पढ़ा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पाठ पढ़ लें, उसके बाद विद्यालय आप आएँ तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा पाठ। बहरहाल, उन्होंने इतना ही नहीं किया कि पति
कि जो अंग्रेज परिस्थिति थी उसे त्याग कर, उसे ठुकरा कर उन्होंने अपनी सनातनता कायम रखी। इतना ही नहीं किया, उन्होंने इससे भी बढ़कर किया। जब ये गुजरने लगी जीवन के आखिरी क्षणों में, जब उनका आखिरी समय आया, उस समय जीवन भर पति से जो भरमुंह न बोलने वाली महिला थी, उस महिला ने अपने पति से अनुरोध किया आखिरी घड़ी में कि आप अपने मित्र को बुलाइए। उनके मित्र, पति के मित्र जो थे, यानी लेखिका के नाना के जो मित्र थे, वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्हें बुलवाया। क्यों? एक बेटी थी यानी लेखिका की माँ, और उसके कन्यादान का उत्तरदायित्व उन्होंने, उसके वर को खोजने का दायित्व उन्होंने अपने पति को न देकर अपने पति के मित्र को दिया, यह कहते हुए कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, अपने ही समान किसी देशभक्त को खोजकर मेरी बेटी के हाथ पीले कर दीजिएगा। अब बताइए, इसको स्वतंत्रता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा, कहीं भी ऐसा आपने सुना है, ऐसा कभी हुआ है कि कोई मरे, कोई महिला मरते समय अपने पति को न अपने पास बुलाकर, पति के मित्र को बुलाए और यह उत्तरदायित्व सौंपे कि मेरी बेटी का जो वर होगा उसे आप ही खोजिएगा, मेरी बेटी के लिए वर आप ही को ढूंढना है। बताइए, यह स्वतंत्रता नहीं है तो क्या है? और क्या? अपनी ही पुत्री के लिए वर खोजने का उत्तरदायित्व पति के बदले उनके मित्र को सौंपना क्या कहला सकता है? इससे बढ़कर स्वतंत्रता का और क्या उदाहरण हो सकता है? चलिए दूसरे तीसरे दृश्यांश में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए